single? Yes. What's your type in men? Tall, well-mannered, gentleman, educated. Noted, guys. Okay. Please नोटेड गाइस, प्लीज नोटेड, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लड़कियों की यही डिमांड्स होती है, या तो समवेयर अराउंड दिस, राइट? What's like a red flag? जो उस लड़के में अगर है वो तुम्हें नहीं चाहिए. मेरे को भाई बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ बाहर जा रही हूँ तो उसको ओके रहना है. तुम में ऐसा क्या red? सो उसका गाय फ्रेंड है तो भी तुम्हें ओके रहना है, ओके ओके रहना है, सही है। एक सेम ये सिचुएशन पता है एक बंदे के साथ हुई थी जो पुणे में रहता था, उसकी गर्लफ्रेंड थी एंड वो गर्लफ्रेंड रात को पब्स में जाती थी एंड उसके गाय बेस्ट फ्रेंड के साथ, एक नहीं था हालांकि उसका, तो उसके 2 गाय बेस्ट फ्रेंड थे, तो वो उसके साथ जाती थी। तो अब ये बंदा पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, वो बोलती है कि नहीं मैं तो गाय फ्रेंड के साथ जाऊंगी, इतने सालों से था, तू तो अभी 6 महीने हुए आया है, वो तो कितने 10-15 साल से है, या तो फिर सॉरी इतना तो नहीं था वैसे, वो कितने साल से था पता नहीं मुझे, शायद 3-4 साल, आई डोंट नो एक्चुअली, लेकिन इतने साल से है, तू तो अभी अभी आया है, तू तो चला जाए भी जा सकता है, ठीक है, तो ये तो रहेगा मेरे साथ, मैं तो जाऊंगी इनके साथ। तो ऐसा होता है मेरे भाई, ठीक है। आजकल गाय फ्रेंड की ज्यादा वैल्यू है एंड बॉयफ्रेंड की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। तो अगर तुम्हारी लाइफ में भी ऐसी लड़की आ रही है कि वो बोल रही है कि नहीं मेरा गाय बेस्ट फ्रेंड तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो उसके साथ जाऊंगी एंड मैं तो पब में भी जाऊंगी, दारू भी पीऊंगी, तो तुम्हारा क्या राय है इसके ऊपर, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, जिस तरह मुझे कमेंट में बताना। तुम चाहते हो ऐसी लड़की? क्योंकि ये बोल रही है कि अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा तो वो मेरे लिए रेड फ्लैग है, तो उसकी ये डेफिनेशन है रेड फ्लैग की बंदी के लिए, ठीक है। Flag है जिसके बारे में उसको पता होता The same thing. I'm into modeling, I'm into acting. You should be very supportive because थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गया, नहीं एक्टिंग में है, मॉडलिंग में है, सपोर्टिव मिल जाएगा उसको ऐसा बंदा, क्योंकि है यहाँ पे बहुत सारे बंदे, ठीक है, जो चले जाएंगे उसकी लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है एंड कोई दिक्कत नहीं यार, क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। career is more important. पहली डेट पे किसको पैसा देना चाहिए? I'm okay with paying, but guy should pay. In a relationship, ठीक है, पैसों में कोई दिक्कत नहीं है भाई, डेट पे लेकर गए, पैसे दे दिए, क्या फर्क पड़ता है, 1000-2000 रुपए में, ज्यादा हो गया 3-4 हजार रुपए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, पैसे मैटर नहीं करते। हमें चाहिए कि हमारी लाइफ में ना क्वालिटी बंदे आए, ओके, हमें मजा आना चाहिए उसके साथ टाइम स्पेंड करने में, हमारी बाउंड्रीज कुछ हो तो वो हमारी बाउंड्रीज को एक्सेप्ट करे, ठीक है, एंड ऐसा नहीं बोल रहा हमारे इशारों पे नाचे वो बंदी, लेकिन एटलीस्ट उसकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो अगर हम फुलफिल कर रहे हैं तो वो भी तो हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करनी चाहिए ना, राइट, होना चाहिए ना ऐसा। is it okay for the guy to watch? No, I'm not. ओके, मतलब रिलेशनशिप में आने के बाद पॉर्न नहीं देखना है तुम्हें, ओके, नहीं देखना है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखना हो तो देखो, नहीं देखना हो तो मत देखो, इट्स नॉट अ बिग डील। If you go on like a blind date और उसमें तुम्हारा ex आ जाता है, what would be your reaction? Bro, I don't give a fuck. Past is past. What's your like type in terms of physical body type in men? Biceps. वाह, एब्स बाइसेप्स। अब इस बंदी को पूछना मेरे भाई, तू सुबह 6 बजे उठ के या तो फिर ऑफिस से जिम जाती है, ठीक है, जाती है, पूछना, एंड अगर जाती है तो कितना प्रोग्रेस हुआ तेरा, कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना मसल्स बने, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स दिखा मुझे, पहले कितने मसल्स थे तेरे, अब कितने मसल्स हैं, ठीक है, क्या सिचुएशन है, कितना फैट है, कितना फैट नहीं है, मैं भी तो देखूंगा ना फिर यार, मेरे हिसाब से कि अगर मेरे 6 पैक एब्स है साला, तो फिर मुझे भी तो ऐसी बंदी चाहिए जिसका बॉडी फैट परसेंटेज कम हो, ठीक है, जो इतनी ज्यादा अनहेल्दी चीजें ना खाती हो, जो नशे ना करते हो, ठीक है, नार्कोटिक्स टेस्ट करवाएंगे हम, क्या दिक्कत है, करवाएंगे। अगर हमें डाउट हो रहा है कि हमें नशीले पदार्थ कंज्यूम करने वाली लड़की नहीं चाहिए तो फिर नहीं चाहिए हमें, राइट, ऐसा होना चाहिए ना फिर तो, लेकिन नहीं होता ऐसा, पता है, लड़की अनफिट हो सकती है लेकिन उसको लड़का चाहिए होगा फिट, क्यों क्यों पता है, बिकॉज उसे मिल रहा होगा ऐसा, उसे मिल रहा होगा ना ऐसा, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है कि यार मैं जिम नहीं जाती, मैं कुछ भी नहीं करती, तो भी मुझे ऐसा बंदा मिल रहा है, तो फिर मैं ऐसा ही बंदा चुनूंगी ना जो करता हो ये सारी चीजें, ठीक है, ऐसा होता है। इसीलिए ठीक है, एक ही रूल याद रखो मेरे भाई, अगर तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, ठीक है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, बहुत ज्यादा पैसे है तुम्हारे पास, फिट हो, मे बी एब्स नहीं है तुम्हारे लेकिन फिट हो, ठीक है, नॉर्मल बंदे से थोड़ा डिसेंट दिखते हो, थोड़ा अच्छा बॉडी है, ठीक है, हेल्दी रखते हो अपने आप को, हेल्दी फूड कंज्यूम करते हो, तो जो तुमने स्टैंडर्ड्स अपने लिए मीट किए हैं ना, वो स्टैंडर्ड्स तुम्हें उस बंदी में भी देखना है, ओके, नहीं देखे ना तो दिक्कत होगी, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस कभी भी खत्म नहीं होने वाली, इमोशनल है यार, क्या करे, लॉजिकली सोचती नहीं है,
लेकिन हमें लॉजिकली सोचना है कि देख, अगर मैं कर रहा हूं तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं ऐसी बंदी जो नहीं करती हो, जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे ना रखती हो, जो ऐसे ही नशीलो पदार्थों का सेवन करती हो। क्यों चाहिए मुझे ऐसी लड़की? ठीक है, अगर उसकी हेल्थ उसके लिए मैटर नहीं करती तो मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी बंदी। ठीक है, जो भी तुम्हारी क्राइटेरियाज हो, जो भी तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हो, वो स्टैंडर्ड्स उसमें मीट होने चाहिए। कभी भी कुछ भी एक्सेप्ट मत कर लेना। जितना ज्यादा तुम कुछ भी एक्सेप्ट करोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कुछ भी मिलेगा। एंड आज मजा आ रहा है वो कुछ भी में, 1 साल बाद 2 साल बाद मजा नहीं आएगा वो कुछ भी में। ओके, नहीं मजा आने वाला। तो प्लीज हैव योर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, होने चाहिए तुम्हारे स्टैंडर्ड्स। Tell me 3 interests that you have, ताकि उसको पता रहे फर्स्ट डेट पे तुम्हें कहाँ लेकर जाना। Poolside and long drive. And does bodyguard matter to you? No, as I said, past is past. Do you think you're a देखो, लड़की के लिए बॉडी कार्ड कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि क्या फर्क पड़ता है यार, इतने ज्यादा उसके हो गए तो तुम्हारे भी अगर इतने ज्यादा हो जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? क्या ही फर्क पड़ता है? इट्स जस्ट अ नंबर यार, 10 हो 100 हो 1000 हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, क्या हो गया? इट्स नॉट अ बिग डील यार। भले ही साइंस हमारा कुछ अलग कह रहा है कि फर्क पड़ता है यार, पड़ता है। ठीक है, प्यार में फर्क पड़ता है, फीलिंग्स में फर्क पड़ता है, अटैचमेंट में फर्क पड़ता है, लेकिन इन सारी चीजों से परे होते हैं। ठीक है, लड़कियां, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको नहीं फर्क पड़ता यार बॉडी काउंट से। इट डजंट मैटर टू देम यार, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग यार, क्या फर्क पड़ता है? flag? I am a green forest. What's your तो शी इज अ ग्रीन फॉरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। ठीक है, तुम good name? Diksha. So I'm gonna tag you right below guys. तुम्हारा सबसे खराब ये वीडियो पे जाके तुम देख सकते हो कौन है वो महिला, दीक्षा। एक्सपीरियंस कौन सा था? Weird बंदा आ गया। I don't want to say this. Watch the video. जो ये सारी चीजें हैं मेरे भाई, यहाँ पे पता है दिक्कत क्या है? एक ही चीज की दिक्कत है। दिक्कत यह है क्या ना, हम कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड इसी वजह से हमें जीवन में कुछ भी मिलता है। तो बस एक बार अपनी लाइफ में डिसाइड करो कि कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ओके, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैं इतने पैसे कमा रहा हूं ना, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, जितने भी तुम कमा रहे हो, उससे आधे तो कमाए वो। ठीक है, आधे तो कमाए एटलीस्ट, मिनिमम। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी उसके माँ बाप ने एजुकेशन के खर्चे किए होंगे ना, वो भी तो अपनी लाइफ में कुछ अर्न करनी चाहिए ना। ठीक है, उस तुम्हारे जैसे गोल्स है ना, वैसे उसके भी गोल्स होने चाहिए। एंड गोल्स होना सिर्फ काफी नहीं होता, गोल्स के लिए मेहनत भी करनी होती है। ओके, तो वो बंदी मेहनत कर भी रही है या तो फिर नहीं कर रही, ये भी मैटर करता है। अगर तुम हेल्दी फूड कंज्यूम करते हो, ओके, तो वो कर रही है या तो फिर नहीं, वरना तुम फिर वहां पे चकना खाने लगोगे। ओके, तो ये सारी चीजों को इंपॉर्टेंस दो, प्रायोरिटी दो यार। नहीं दोगे ना तो दिक्कत तुम्हारी लाइफ में ही बहुत ज्यादा आने वाली है। बिकॉज देखो, तुम दोनों एक दूसरे की लाइफ में कुछ ना कुछ लेकर जाते हो। ओके, तुम दोनों लेकर जाते हो। एंड अगर ऐसा ट्रांजैक्शन होगा ना यहाँ पे कि वो बंदी कुछ भी नहीं ला रही एंड तुमने ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा हमें, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें नहीं चलेगा, तुम्हें फर्क पड़ेगा। ओके, तुम ये सोचोगे कि साला मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, वो नहीं कर रही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? तो आज नहीं तो कल ये सारी चीजें मैटर करती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को देखो, शॉर्ट टर्म विजन मत पहन लो यार कि अभी अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव है, ये है वो है, चिल 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 मारो, नहीं। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो कि क्या वो बंदी तुम्हारी सेहत के लिए सही है या तो फिर हानिकारक है। अगर नहीं देखोगे ना तो फिर दुनिया में लौड़े लगने वाले हैं। एंड अगर तुम अपनी लाइफ से ब्रेकअप से गुजर रहे हो या बहुत ही ज्यादा किसी बंदी से अटैच हो गए हो एंड फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे अटैच नहीं रहना है, मुझे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। अगर तुम्हें मूव ऑन करना है ना, तो इसके लिए मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया है, पूरा फ्रेमवर्क है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे अपने आप को डिटैच करना है, हाउ टू डिटैच, द साइकोलॉजी ऑफ मूविंग ऑन। उसमें मैंने सारी चीजों को ब्रेक डाउन किया है। अगर तुम चेक करना चाहते हो, तुम मूव ऑन करना चाहते हो एंड फाइनली डिसाइड कर लिया कि नहीं अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तो इस सिस्टम को परचेज कर सकते हो। एंड अभी भी मुड़ मुड़ के देख रहे हो एंड हेल्प चाहिए कि कैसे ना मुड़ूं मैं, तो उसके लिए भी तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएगी। एक बार चेक कर सकते हो, कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।